Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking a new chapter in GST which is input tax credit. Basically input tax credit जो है वो एक प्रकार का रिबेट है जीएसटी पेबल्स के लिए, मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं उन लोगों को कुछ रिबेट मिल जाता है अलग अलग फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, इन द फॉर्म ऑफ रिबेट, इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑन स्टेट। ओके, तो वो सारी चीज़ें आईटीसी में इंक्लूडेड होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। गॉट इट। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ टैक्स रिबेट और इंसेंटिव which allows certain taxpayer to subtract the amount of the credit they have accrued from the total GST amount चार्ज्ड। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक काइंड ऑफ टैक्स रिबेट है या इंसेंटिव जो अलाउ करता है कुछ टैक्स पेयर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मतलब जितना भी उनको पे करना है जीएसटी टोटल, उसमें से जो भी उनके ऊपर अकर्ड आया है फ्रॉम द टोटल जीएसटी अमाउंट चार्ज। जीएसटी में से जो अमाउंट चार्ज हुआ है, जो हम लोग अमाउंट चार्ज निकालते हैं जीएसटी में लास्ट में कि इतना अमाउंट अब जीएसटी में आपको पे करना है, उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट की आपको रिबेट मिलती है। क्यों? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एक शर्ट बनाया हम लोगों ने, ठीक है, शर्ट बनाया और शर्ट बनाने के लिए उस पर जीएसटी लगे हैं पहले से। कैसे? स्टिचिंग का जीएसटी लगा है, जो मशीन में गया होगा उसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, जो उसके लिए हम लोगों ने रॉ मटेरियल पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो धागे लाए, ठीक है, जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी उस पर भी जीएसटी लगता है। बहुत सारी जो हम लोग गुड्स उसके लिए अरेंज करा हमने, मल्टीपल, जो हम लोग चारों साइड से जो उसके लिए चीज़ें इकट्ठा करके फिर एक शर्ट बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में भी हमको जीएसटी लगा है। तो उस पर लगते 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 जीएसटी आ रहा है। अब हम सब पे जीएसटी जो लग रहा है उसको अगर कैलकुलेट करते जाएंगे तो शर्ट का जो मेन प्राइस है उससे ज़्यादा तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। गॉट इट? दैट्स वाई, तो इन अनदर फॉर्म of making the material, if any GST is paid before, so we can subtract the amount of GST from there in input tax credit form. Got it? तो अब जैसे हमने जीएसटी पेड निकाला, टोटल जीएसटी हमको कितना पे करना है वो अमाउंट हमने लिखा, और उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने टैक्स पहले पे कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग विच इज included in the you can say finished goods. ओके, फिनिश्ड गुड बनने में जितना भी अमाउंट हमने यूज़ करा है और जो जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करे उन सब पे जीएसटी लगता हुआ रहा है, तो अब उसके ऊपर जो पहले जीएसटी लग चुका है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि जीएसटी पेबल मिले हमको, कि अब नेट जीएसटी आएगा, इतना ही पे करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद। गॉट इट? तो आईपीसी इज काइंड ऑफ टैक्स रिबेट। गॉट इट? अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक ओरल क्वेश्चन करके देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शाह ट्रेडर इज रजिस्टर्ड, और हाँ इसमें याद रखना इसमें रजिस्टर्ड का भी बहुत काम है, सप्लायर ऑफ अहमदाबाद
द फर्म हैज़ पेड टैक्स ₹1,50,000 in respect of goods supply from registered manufacturer of Shah during the period. Tax payable by the supplier on various taxable supplies during the period are under. देखो, ये जो शाह ट्रेडर्स हैं, इन्होंने पहले जो टैक्स पे करा था वो है 1.5 लाख रुपए. गॉट इट, 1,50,000. एंड फर्दर जो इन लोगों का अमाउंट चार्ज रहा है, इतना जिनको उनको पे करना है, वो जब जैसे सप्लाई होगी तो उसके ऊपर उन लोगों ने चेक करा कि कितना है. तो CGST और SGST का अमाउंट 1,87,500 एंड IGST का जो अमाउंट है वो है 50,000. तो अब हम बोलेंगे कि इन दोनों को मिला के उसको कितना पे करना है. गॉट इट. तो CGST, SGST और IGST इन तीनों को मिला के उसको जितना भी पे करना होगा, उसमें से हमको 1,50,000 की तो रिबेट मिलेगी. गॉट इट, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो टैक्स हम पहले पे कर चुके हैं उसको वापस क्यों पे करेंगे, वो इसमें इंक्लूडिंग आएगा, राइट. तो हम लोग जो भी चीज़ जो टैक्स हम पहले पे कर चुके हैं उसको हम GST अमाउंट चार्जेज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमको नेट GST पेबल मिल सके, क्योंकि इतना तो आप पे कर चुके हो पहले. गॉट इट. तो इन दोनों को ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे, वी गेट 87,500. ठीक है, अब इसको KLC पे करके देखना, यू विल फाइंड द आंसर. गॉट इट. जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग. पेंसिल. गॉट. यस. सो 1,87,500 प्लस 50,000 इज 2,37,500. ओके, इसमें से लेस करेंगे 1,50,000, वी गेट 87,500. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी. रूप श्री ड्रेसेस सप्लाई टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹50 लाख. 50 लाख रुपए का टैक्सेबल गुड्स कौन बेचता है? रूप श्री ड्रेसेस वाले. इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एक महीने के अंदर, सिर्फ दिसंबर की सेल से है. वाओ. GST रेट फॉर रेडीमेड गारमेंट इज 5%. अब ये जितना भी ड्रेसेस का काम है ये रेडीमेड का है पूरा, और जिस पर 5% GST लग रहा है. गॉट इट. द फॉलोइंग इनपुट टैक्स वॉज पेड इन इनवर्ड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ. देखो, क्या वही बात है जो हमने एग्जांपल लिया था कि ये तो एक फिनिश्ड गुड्स है, इसमें इसके पहले से लगने वाली मल्टीपल चीज़ें पे जो भी GST अमाउंट चार्ज हुआ है वो हमको अंदर दे रखा है. ये उसमें से जो जो चीज़ें पे चार्ज हो चुका है GST उसको हम माइनस कर देंगे हमारे मेन अमाउंट में से, जिसके कारण हमको जो नेट GST पेबल है, जितना हम पे कर चुके उतना हटा दिया, अब जितना पे करना बचा हुआ है वो हम यहाँ पे ले लेंगे. गॉट इट. चलो हम पढ़ना चालू करते हैं. फैब्रिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रेसेस. देखो, फैब्रिक जो यूज़ हुआ है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्रेसेस का वो 60,000. अब इतना टैक्स पहले दे चुके हैं लोग फैब्रिक यूज़ करने पे. हैवी मटेरियल आया होगा फैब्रिक के लिए, बड़ी ड्रेसेस अच्छे मटेरियल से बनती है, उसके ऊपर GST लगा होगा. दैट्स, तो ये हम यहाँ पर छोटा सा बनाते हैं, पेंसिल लेते हैं, ये हम लोग को सब ट्रैक करना है. देन पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री. ओके, अब फैक्ट्री में वो ड्रेसेस जब पैक्ड हुई किसी एक अच्छे रैपर, मतलब पूरा जो पॉलीथीन फॉइल्स वगैरह में रैप होते हैं बड़े बड़े कपड़े, वो सब पैकिंग मटेरियल है. अब ये क्योंकि ड्रेसेस की बात चल रही मतलब हैवी मटेरियल है, सब पे GST लगा होगा फैक्ट्री, तो ये भी हम लोग यहाँ से लेस करेंगे. फैब्रिक डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एन हैवी रेन. याद रखना, जितनी भी ऐसी कोई अनहोनी घटनाएं होती है, गॉट इट, चोरी होना, डिस्ट्रॉय होना, ओके, सैंपल, ये सारी चीज़ें हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई काम की नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है. वो तो सिर्फ अमाउंट था जो जल गया या फिर भीग के ख़त्म हो गया या फिर चोरी हो गया या फिर हमने बांट दिया. इसका हम लोग को इस चैप्टर में कोई काम नहीं. गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग द शोरूम बिल्डिंग कॉस्ट. देखो,
कुछ गुड्स जो है वो रिपेयरिंग में काम आ गया, तो वो भी, उस पर भी जीएसटी लगा होगा क्योंकि ख़रीदा तो होगा ही हमने। देन पेपर फॉर डिज़ाइनिंग। अब देखो डिज़ाइन करने के लिए एक पेपर, स्पेशल पेपर यूज़ होता है जिससे कपड़े डिज़ाइन हो सके, तो वो जो है वो भी हमारे लिए यहाँ पर जीएसटी पे करा होगा उस चीज़ के ऊपर हमने, राइट। ये जितने के ऊपर हम लोग डॉट्स लगा रहे हैं ये हम लोग का जीएसटी पेबल है, जितना हम पे कर चुके हैं। गुड्स गिवन है सिंपल, देखो सिंपल वाला गुड्स फिर से यहाँ काम का नहीं है। इनपुट यूज़ फॉर, देखो जो भी सामान यूज़ हुआ होगा स्टिचिंग करने में, देखो कितनी चीज़ें यूज़ होती है, मशीन यूज़ होती है, मशीन के साथ साथ वो बंडल में धागा होता है वो, उसके नीचे जो पिन लगती है वो, फिर उसके बाद मशीन्स में जो ऑयल्स वगैरह डलते हैं वो, तो वो सब क्या चीज़ें स्टिचिंग के इनपुट्स हैं। और जितने भी इनपुट्स ऑफ स्टिचिंग है उन सब पे तो ऑब्वियसली वो लगा होगा जीएसटी, तो ये भी हम लोग इंक्लूडिंग करेंगे। एंड लास्ट गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर। अब ये तो यहाँ का पॉइंट नहीं है, वो जो भी गुड्स यूज हुए हों एडिशनल फ्लोर बिल्डिंग में बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर काम का नहीं है। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड फाइंड आउट टैक्स पेबल, ठीक है। अब जितना भी हम लोग का जीएसटी हम लोगों ने अमाउंट चार्ज आएगा उसमें से जब हम पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर देंगे तो हमको नेट जीएसटी पेबल मिलेगा। गॉट इट। अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बस इतना ही लिखना है। और फिर सबसे पहले जीएसटी का अमाउंट चेक करना है हमको, ठीक है। अमाउंट चार्ज जीएसटी, जीएसटी चार्ज कितना है, देखो हमारा 50 लाख का तो सप्लाई है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमको 5% का जीएसटी लग रहा है, मतलब टोटल जीएसटी जो अभी तक अमाउंट चार्ज है उसका अमाउंट जो है वो है 2.5 लाख, 2,50,000 तो हमको जीएसटी पे करना है। उसमें से अब हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने जो जो मार्क करे थे वो हम यहाँ पर माइनस करते चलते हैं। फैब्रिक, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर, इसका अमाउंट है 60,000। देन पैकिंग मटेरियल which is 10,000. Third is goods for repairing, amount to 16,700. Paper for designing, 2,400. And last is input used for stitching, amount to 18,700. बस ये इतना अमाउंट जो है ये हम पहले से पे कर चुके हैं। कौन सा 60,000, 10,000, इतना 16,700, 2,400, 18,700, इन सब का टोटल होता है 1,07,800, जो कि हमको जीएसटी चार्ज में से लेस करना है। एंड वी गेट नेट जीएसटी पेबल, net GST payable is amount to 2,50,000 minus 1,07,800, so 1,42,200 is the amount of net GST payable, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने सिर्फ जितना भी जीएसटी चार्ज था उसमें से जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो पहले से हम लोग टैक्स पे कर चुके हैं, जीएसटी पे कर चुके हैं,
वो माइनस कर दिए और वी गेट नेट जीएसटी पेबल, क्योंकि इतना अमाउंट तो हम पहले पे कर चुके हैं ना, वापस क्यों करेंगे। तो जितना अमाउंट हमको पे करना था उसमें से जितना पे कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज दिस। गॉट इट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो ऑन क्वेश्चन नंबर 7th, गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनपुट एंड कैपिटल गुड रिसीव्ड इन दिसंबर। टैक्स पेड, अब देखो कितना टैक्स पे कर चुके हैं। कंप्यूटर यूज्ड फॉर ऑफिस, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में अलाउ रखता है, क्योंकि जो कंप्यूटर खरीदा होगा उस पर टैक्स लगा होगा जीएसटी। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। मोटर कार यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, अब मोटर कार जो यूज़ हो रही है बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये तो यूज्ड हो रही है ना, इसको खरीदा नहीं है। अगर खरीदा हो तो हम पॉइंट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको हर बार पैसे देने पड़ते हैं, बट ये जो है ये तो पर्सनली यूज़ हो रही होगी ना, तो भले ही बिजनेस के लिए, लेकिन आप आना जाना कर रहे होगे इधर उधर, तो इसके ऊपर तो जीएसटी कहाँ लग रहा होगा, टैक्स नहीं है। स्टोर एंड लिब्रिकेंट ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड, देखो अनरजिस्टर्ड से आया हो चले, टैक्स पेड है ना, हमको तो टैक्स जो हम पे कर चुके उसको कम करना है, तो बस टैक्स पेड अगर कर दिया है तो हम इसको लेस कर लेंगे। कैपिटल गुड्स परचेस्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स देयर ऑन, देखो जो कैपिटल गुड्स हमने खरीदे हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन के साथ अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जुड़ा हुआ है तो हमको कोई भी एडिशनली पॉइंट नहीं है कि कितना जुड़ा है, कैसे, किस बेसिस पे जुड़ा है, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कर सकते भी नहीं, बिकॉज पहली बात तो परचेस्ड है, और परचेज के ऊपर अगर टैक्स लगा भी होगा तो वो तो हम लोगों ने पूरे बिल के साथ पे कर दिया होगा ना। सपोज आपने जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, आपने चिप्स ली 5 रुपये की, एंड यू नो कि जो लेस की चिप्स है वो आती 5 रुपये की, बट आपको ये थोड़ी ना पता है कि उसके ऊपर 1 रुपये जीएसटी भी दिया हो आपने, नहीं पता है ना, आपको तो पता है 5 रुपये की चिप्स है, इसलिए परचेज आइटम है वो। गॉट इट। स्पेयर पर परचेज फ्रॉम सप्लायर हु ऑपरेट कंपोजिशन स्कीम, देखो कंपोजिशन स्कीम के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो हम करेंगे, और कंपोजिशन स्कीम के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कंपोजिशन स्कीम्स में जो लोग जो कंपोजिशन स्कीम को यूज़ करते हैं टैक्स पे करने के लिए, उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता। गॉट इट। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए काम करनी है। हम लोगों को स्टोर लुब्रिकेंट काम का है, कंप्यूटर एंड ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गॉट इट। और इसके अलावा हम लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन का। टोटल जीएसटी पेबल फॉर दिसंबर इज 3,35,000। इतना अमाउंट कितना है, ये जीएसटी चार्ज्ड है, जीएसटी चार्ज अमाउंट मिल गया हमको यहाँ पे, उसमें से हम जितना भी जीएसटी हमने पेबल करा है एग्जैक्टली जो टैक्सेबल रूप में पेबल है, जो कि हमने अभी यहाँ पे सेपरेट करें हैं, उनको हम लेस कर देंगे, तो वी गेट आर नेट जीएसटी पेबल। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जीएसटी चार्ज गिवन है 3,35,000, उसमें से हम लोगों को जितना जीएसटी हम पहले फर्दर पे कर चुके हैं इन सम ऑफ द फॉर्म्स, उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके। कंप्यूटर फॉर ऑफिस 26,500, ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन 1,78,000, and third is store and lubricant obtained from unregistered
but tax is paid amounted to 17,600. इन तीनों को टोटल करके हम बाहर करेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा उसको. ओके, सो 2,22,100 is the GST payable. Net GST payable, sorry. Net GST payable 3,35,000 minus 2,22,100. 11. Okay, 1,12,900 is the net GST payable amount. Got it? Okay. Now I'm seeing the question book. Okay, one more question is important. Just wait. Okay, question number 9. Distributor compute the income tax credit available with Gaurav Motor Limited in respect of the following services will buy it in the month of July. ठीक है, जुलाई के मंथ में उनने इतनी सारी चीज़ें करी है जिसमें उन लोगों ने पे करा है जीएसटी, उसकी लिस्ट दे रखी है, सर्विसेज भी और गुड्स भी. तो सर्विसेज भी इंक्लूडिंग होती है, राइट, याद रखना. मोटर कार ऑब्टेन फॉर रीसेल फ्रॉम टाटा मोटर्स लिमिटेड. टाटा मोटर्स लिमिटेड से मोटर कार मिली है रीसेल करने के लिए, उसमें भी जीएसटी पेड हुआ होगा, तो ओके. टायर एंड एसेसरीज फॉर द सप्लायर टू कस्टमर, ओके. ये भी इसमें भी जीएसटी जो लगा होगा वो ड्यूरेबल है, हमको यहाँ पर इसकी छूट मिल जाएगी. देन मटेरियल यूज्ड, लिख रहे हैं ना, ओके. मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन के लिए कोई मटेरियल यूज हो वो यहाँ पर काम का नहीं है. सर्विसेज दी अकाउंटिंग के, ओके. हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, ओके. रूटीन मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ कास्ट कॉस्ट, इट्स ओके. रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग. अब देखो, अगर कोई खर्चा P&L में जुड़ा हुआ है तो उसको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, और वहाँ पर हम लोग उसको इनपुट टैक्स रेट के अंदर ले भी सकते हैं. गॉट इट? रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग. कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू P&L अकाउंट, राइट. होटल अकोमोडेशन एंड कन्वीनियंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय इन वेकेशन, ये हमारे काम का टॉपिक नहीं है यहाँ पे. टेस्टिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर कार इंजन, ओके. अभी हमारा देखो, ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीज़ें ना माइंडसेट पे डिपेंड करती है, हमको देखना पड़ेगी कैसे. अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, ये है किसका, मोटर लिमिटेड का. तो इसमें कार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी, क्योंकि काम ही हम लोग कार का ही कर रहे हैं, राइट. ये हमारा जो कंपनी है वही कार्स के लिए डील करती है. दैट्स वाई कार को लेके कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर दे रखी है वो सब टैक्सेबल रहेगी. जिस पर टैक्स पे हुआ होगा और जितना भी टैक्स पे हुआ होगा उसकी इनपुट टैक्स रेट में हमको छूट मिल जाएगी. बिकॉज आउटपुट टैक्स ₹4 लाख कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ. अब इतना टोटल टैक्स जो है वो हुआ है कलेक्ट, जिसमें से इतने की छूट मिल जाएगी हमको, तो नेट जीएसटी पेबल मिल जाएगा, राइट. हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स लिए वो इसमें कवर हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले हम जीएसटी चार्ज्ड, महीने में कितना चार्ज हुआ था, लास्ट में लिखा है 4 लाख रुपीज़, जिसमें से हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट देंगे. तो नंबर फर्स्ट जो आइटम है दैट इज मोटर कार फॉर रीसेल. मोटर कार फॉर रीसेल 3,17,000. Here there is one glitch. I don't know आपको आवाज़ आ रही है नहीं, but nearby my house there is some construction or is going on over there, so please ignore the background sound if you're getting. So next is tire, type need tire, okay. Tire and accessories for supply amounted to 14,200. I'm just writing the things directly from the question, okay. Accounting and auditing
services 16,200, health insurance services 10,800, routine maintenance of car 32,000. Sixth, repair services of office बिल्डिंग, और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा चार्ज इन पी एंड एल। अगर ऐसा नहीं होता और ये कंस्ट्रक्शन होता तो हम इसको यहाँ लेते ही नहीं। गॉट इट? रिपेयर इन पी एंड एल, रिपेयर चार्ज इन पी एंड एल। ओके, अमाउंटेड टू 35,200. टेस्टिंग सर्विसेज ऑफ कार अमाउंट टू 15,880. इन सब का टोटल जो है वो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे, विच इज़ 4,41,280. अब देखो, इस क्वेश्चन में एक मस्त बात सीखने को मिली है, दैट इज़ जितना जीएसटी चार्ज हुआ था हमारे ऊपर टोटल, उसमें से हम लोग कितना पे कर चुके हैं। तो जब हम लोगों ने इन सब का टोटल करा तो वी गेट कि हम लोग को 4 लाख रुपए हमको जीएसटी चार्ज हुआ था, जिसमें से वी हैव पेड ऑलरेडी वी हैव पेड 4,41,280 in the form of goods and services. So now GST payable, नेट जीएसटी पेबल जो है वो तो नील हो गया, क्योंकि जब अमाउंट ही उससे ज़्यादा हो गया रिबेट का तो फिर तो हमको देना ही नहीं है। बट जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है 4 लाख के ऊपर का 41,280, इसमें से माइनस करेंगे 41,280 बचेगा। ये जो अमाउंट है ये हम लोग ऐसे लिख देंगे लास्ट में, दिस इज एक्स्ट्रा पेड ड्यूरिंग दी मंथ, ऐसा लिख के एक्स्ट्रा जीएसटी पेड ड्यूरिंग द मंथ। अब ये क्या होगा, ये जब हम नेक्स्ट मंथ में कैलकुलेट करेंगे या नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग को इस अमाउंट की छूट मिल जाएगी, क्योंकि इतना हम पहले पे कर चुके हैं। गॉट इट? ओके, so this much is enough for this video. Today we are completed this input tax credit, and stay tuned for the next chapter, so that we'll cover this GST and custom duty very soon. Okay, thank you for watching this video.